हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को राधे राधे। तो ये टाइम हो रहा है लगभग 3 साढ़े 3 का टाइम हो रहा है। तो जो सुबह मैंने मशीन लगाई थी और जब मशीन लगाई थी तो उसके बाद मशीन में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, मशीन नहीं चली थी। फिर उसके बाद अगर मशीन को पहले फिर मैंने मशीन वाले को बुलाया और उसको मैंने ठीक करवाया। तो उसके बाद फिर लाइट चली गई थी। तो इस तरीके से ना काम लेट पे लेट होता रहा। फिर कोई मतलब 2-3 दिनों से तबीयत भी ख़राब चल रही है। तो फिर मेरे को भी फिर मैंने दवाई खा के ना मेरे को इतनी नींद आ गई। फिर वो मैं भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट मैंने कर लिया था। दवाई खा कर के ना बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं किसी काम को करूं। फिर लाइट भी आ गई थी पर मेरी ना हिम्मत नहीं हुई। तो फिर मैं अपना लेट गई थी। फिर उसके बाद मैं उठी तो मैंने मशीन को फिर से चालू किया और जो कपड़े उसमें पड़े थे ना तो मैंने उनको निकालना स्टार्ट कर दिया। और ये पर्दे आज मैंने 1-2 मतलब थोड़े से पर्दे उतार दिए थे। पर्दे एक रूम के मैंने सारे उतार दिए थे और उस वाले रूम के ना वैसे भी मेरे को आपके चेंज करवाने हैं पर्दे। पर जैसे वो मैं अगर कपड़े वाले को भी दूंगी, किसी को भी दूंगी, तो वो भी मैंने धो दिए थे क्योंकि गंदे अच्छे नहीं लगते हैं किसी को देना। और ये हो रहा है टाइम शाम का। तो आज शाम को मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे, नवरात्रे में एक भी दिन सब्ज़ी वगैरह भी नहीं बनाई थी। कभी दाल, कभी छोले, कुछ इस तरीके से ही सब्जियाँ बन रही थी। और ये भिंडी ना कुछ इतनी ख़राब निकली थी, मतलब आधी किलो भिंडी ली थी जिसमें से कि ना थोड़ी सी ख़राब भी निकल गई थी। और भिंडी तो वैसे भी बहुत कम बन पाती है, मतलब आधी किलो में बनती ही कितनी है, बहुत थोड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर बेटी को मेरी को पूर्वी को ना भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज उसी की पसंद की भिंडी बनेंगी। काफ़ी दिनों से ना गली में कोई सब्ज़ी वाला भी नहीं आ रहा और मार्केट वगैरह भी मैं जाती नहीं हूँ ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए। हस्बैंड को बोल देती हूँ तो रात को वो ले आते हैं, वरना मैं गली में से ही सारी सब्जियाँ ले लेती हूँ। भिंडी सारी कट हो गई है ये रही। और घर ना इतना वैसा लग रहा है, पर्दे वगैरह निकाल दिए हैं। मैं भिंडी को छोंक देती हूँ। ठीक है, तो गैस पे चढ़ा दी है कढ़ाई। अब मैं इसमें भिंडियों को बनाऊंगी। आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ, फिर भी जैसे भी बना रही हूँ वैसे ही आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी और उसमें मैं अजवाइन गेरूँगी तेल में। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से, आपको भी पता है जैसे कि आप अगर मेरी वीडियो कंटिन्यू देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं कोई भी लहसुन प्याज वगैरह तो नहीं गेरती हूँ सब्जी में। और आज टमाटर भी ख़त्म हो रखे थे, टमाटर भी नहीं थे, वरना मैं टमाटर ज़रूर गेरती भिंडी में। और नींबू भी, मतलब गली में ना सब्जी वाले आ ही नहीं रहे हैं, फिर से मैं यही बात को रिपीट करूँगी। और सब्जी इस टाइम मैंने मतलब गई भी नहीं थी, थक गई थी। अगर कोई आया भी होगा नीचे तो मुझे पता नहीं चला। तो इसी तरीके से बिल्कुल नॉर्मल से मसालों के साथ मैं भिंडी को बना लूँगी। और भिंडी नॉर्मल भी ना अच्छी लगती है, कभी कभी ना अच्छी लगती है। इस तरीके से भी सब्जी बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आया था भिंडी का। और बिल्कुल सिंपल से मसालों के साथ ये हमारी, फिर ये दूसरी बार मैं आपको जब दिखा रही हूँ ना, ये आधी पक चुकी है, अभी पूरी तरीके से नहीं पकी है। तो ये सब्ज़ी को ना 2 बार चलाओ तो इतने में ये पक जाती है। मतलब मैक्सिमम ना अगर सब्ज़ी हमारी बिल्कुल फ्रेश है ना तो 10 से 15 मिनट में हमारी सब्ज़ी बन करके पूरी तैयार हो जाती है। तो बस यहाँ पर हमारी भिंडी भी बन करके तैयार हो गई है। और साथ ही साथ आज मैं बनाऊंगी खीर, क्योंकि आज है शरद पूर्णिमा, आज भी है और कल भी है। तो उसके लिए खीर बनानी है, क्योंकि आज चंद्रमा की रोशनी के नीचे खीर को रखा जाता है। क्योंकि कहते हैं कि आज चंदा मामा पूरी 16 कलाओं से सुसज्जित होते हैं, तो उनकी रोशनी के नीचे खीर को रखना बहुत अच्छा होता है। तो खीर इसीलिए बनाऊंगी और उसको चंदा मामा की रोशनी के नीचे भी रखूंगी, ताकि चंद्र देवता का उसमें उनकी 16 कलाओं की जो रोशनी है वो उस पर पड़ जाए और वो हम दवाई के रूप में सभी खाएंगे। तो यहाँ पर एक साइड मैं खीर बना के तैयार कर दूंगी। चावलों को 3-4 बार मैंने जो बर्तन धोते हैं उस वाले टंकी के पानी से धो दिया था। फिर उसके बाद मैंने उसको पीने के पानी से 1-2 बार धो के, जो बिसलरी वाला पानी होता है उससे धो करके फिर मैं उनको चढ़ाऊँगी। यहाँ पर भिंडी हमारी बिल्कुल बन के रेडी हो गई थी। तो इसमें लास्ट में मैंने आमचूर पाउडर गेर दिया था। तो भिंडी काफ़ी अच्छी बनी थी, बेटी को बहुत पसंद आई थी भिंडी।
और मेरे को आज ना शरद पूर्णिमा का मैं व्रत भी रखती पर नहीं रख पाई, क्योंकि वही लेडीज़ प्रॉब्लम जो होती है उस वजह से मैंने उसका व्रत भी नहीं रखा। वरना तो ये बड़ी पूर्णमासी होती है, इसका व्रत रखना चाहिए। और यहाँ पर फिर सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी, तो यहाँ पर अपना सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह और इलायची मैं कूट के इसमें गेर दूँगी। और मैं सिर्फ इलायची के दाने नहीं गेरती हूँ, बल्कि छिलकों के साथ ही इसको गेर देती हूँ, जो कि इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ऐसा नहीं है कि छिलके हमारे मुंह में आते हैं, बिल्कुल भी नहीं आते हैं। ये भी खीर के साथ बिल्कुल अच्छी तरीके से उसी में मेल्ट हो जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। इलायची का पूरा टेस्ट आता है। और जो खुले हुए काजू बादाम थे वो सारे ख़त्म हो गए थे, तो आज फिर मेरे को न्यू पैकेट काजू का भी बादाम का भी शरादों में ना वो सब ख़त्म हो गए थे, तो ये दोनों पैकेट मेरे को आज नए निकालने पड़े थे खीर में डालने के लिए। और खीर इनके बिना, वैसे कहते हैं कि खीर को कभी भी अगर कुछ भी गेरो, अगर घर में कुछ भी नहीं है ना, तो इलायची तो गेरो ही गेरो। खीर को कभी भी सिंपल नहीं बनाना चाहिए, उसमें हमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो गेरने ही चाहिए। और ऐसा नहीं है अगर ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो उस कंडीशन में हम खाली इलायची भी गिर के बना सकते हैं, जिससे कि पर खीर में ज़रूर से हमें कुछ ना कुछ गेरना चाहिए। तो यहाँ पर खीर बना कर में सब कुछ मैंने गेर दिया था, और लास्ट में मैंने जो कोकोनट पाउडर होता है वो इसमें गेर दिया था। और मैं बिल्कुल, जब खीर हमारी बिल्कुल रेडी हो जाती है ना, तब मैं उसमें चीनी गेरती हूँ। और ये कुकर का हैंडल काफ़ी टाइम से ख़राब है, मेरे को इसे लगवाने का ना मौका ही नहीं मिल पा रहा है। इसको मैं ज़रूर लगवाऊँगी। और आज के दिन चंद्रमा की रोशनी के नीचे भी हमारे को ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट ज़रूर खड़े होना चाहिए। और मैंने एक में देखा भी था कहीं पे कि ना सुई में धागा डलवाना चाहिए बच्चों से, और हमें भी डालना चाहिए, ताकि हमारी आँखों की रोशनी तेज़ हो। तो यहाँ पर दोनों बच्चों को मैं ले आई थी, तो मैंने कहा चलो चंद्रमा की रोशनी के नीचे सुई में धागा डालो। तो दोनों ने डाल दिया था यहाँ पे धागा पूरी तरीके से। तो अच्छी बात है, इससे ना हमारी आंखों की रोशनी भी तेज़ होती है। और पर्दे बहुत लेट धोए थे, तो ये फिर रात का टाइम हो रहा है, तो अब मैं इन्हें भी उतार के अब अपना इनको जब फ्री मैं हो जाऊँगी ना किचन वगैरह से, मैं इनको तब इनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो बस इसी तरीके से थोड़ी देर मैं भी खड़ी हो गई थी चंद्रमा की रोशनी में, और यहाँ पर अक्षु भी हो गया था और ये दिखा रहा था कि इसने सुई में धागा डाल दिया था। दोनों बच्चों ने डाल दिया था, पूर्वी ने भी, इसने भी। तो ये मेरे को वही दिखा रहा था। और ना आज जो चंद्रमा है ना, इतना सुंदर लग रहा था ना सच में ही। और फिर मैंने ये छोटा बेटा है, इससे भी मैंने डलवाया था, तो इसने भी डाल दिया था। तो इस तरीके से ना आज छत पे फिर हमने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करा, साथ ही साथ अपना काम भी कर लिया। और अब इस खीर को मैं रख दूँगी चंद्र देवता की रोशनी के नीचे, जिसको हम औषधि के रूप में हम सभी सुबह इसको खाएंगे। तो इस तरीके से मैंने एक कॉटन की चुन्नी को ना, ये मेरी चुन्नी जल गई थी तो मैंने उससे कवर कर दिया, और साथ ही साथ फिर ये आटे वाली चलनी से मैंने इस खीर को ढक दिया। तो मैं आ गई हूँ कमरे में वीडियो का एड करने के लिए। वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थोड़ी आवाज़ आपको ऐसी लग रही होगी, क्योंकि ये दिन ही ऐसे चल रहे हैं कि सर्दियाँ आते के साथ ही ना थोड़ी सी सर्दियाँ आती है तो मेरा यही खांसी जुकाम वगैरह मेरे को सब कुछ शुरू हो जाता है। तबीयत 2-3 दिनों से ख़राब ही चल रही है। तो कर देती हूँ इस वीडियो का यहीं पे एंड। मिलती हूँ कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।